दोस्तों, सरकार ने वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं, SEBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और वह माधवी बूच पर जो आरोप लगा था, उस आरोप के बाद अब माधवी बूच की जगह ले रहे हैं, जिनका कार्यकाल इस महीने खत्म हो गया। माधवी पुरी बूच ने 2 मार्च को सेबी चेयरपर्सन का पद संभाला था और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। बीच में काफी सारे उन पर विवाद भी हुआ। तो अब सवाल ये उठा कि कौन है तोहिन कांत पांडे। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। पांडे हाल ही में एक फेरबदल में केंद्रीय बजट 2025 से नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था। और राजस्व सचिव नियुक्त होने के पहले पांडे निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, जो DIPAM है, उसके सचिव थे। वह सरकारी विनियम प्रोसेस में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। सरकारी कंपनियों के हिस्सेदारी जैसे बिक्री, प्राइवेटाइजेशन से लेकर कई ऐसे बड़े फैसले उन्होंने किए हैं। अब तक किस किस पद पर रह चुके हैं तुहिन कांत पांडे, अगर इसकी बात करें तो तुहिन कांत पांडे भारत की आर्थिक नीतियों, विनिवेश और पब्लिक क्षेत्र की प्रबंधन मैनेजमेंट में भी अहम भूमिका निभाई है। सरकारी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को संभालने का भी उनका अनुभव उन्हें सेबी का चेयरमैन बनाने के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। पांडे हाल के सालों में कुछ खास पद पर काम भी कर चुके हैं। 2025 से 26 के में अगर देखें तो बजट किया था उन्होंने। पांडे केंद्रीय बजट को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी और जिससे उनको मिडिल वर्ग को टैक्स राहत में 1 लाख करोड़ रुपए उन्हें प्रदान किए। अब नया आयकर विधेयक जो है, उन्होंने 1961 से के जो आयकर अधिनियम है उसको बदलने के लिए भी इसमें एक नए आयकर विधेयक का मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार किया और इसमें योगदान दिया। पांडे दीपम में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सचिवों में से हैं, जो पब्लिक क्षेत्र में कारोबार में सरकार के हिस्सेदारी के प्रबंधन के हिस्सेदारी के लिए एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन में भी रहे। एयर इंडिया को जो टाटा समूह को बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सरकार द्वारा सबसे बड़े विनिवेश कदमों में से एक था। दूसरे कि IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने IDBI बैंक की प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया की भी देखरेख की, जो अभी भी जारी है, क्योंकि बोलीदार जो है नीलामी प्रक्रिया वो उचित जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो फिर तुहिन कांत पांडे क्या बोले? सेबी के नए चेयरपर्सन हैं और उनके मंजूरी मिलने के बाद तुहिन कांत पांडे ये कह रहे हैं कि मुझे आदेश मिला है कि सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। और बाजार के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बाजार में स्थिरता थी। हालांकि उनके ज्वाइनिंग के बाद ही शेयर मार्केट भी क्रैश कर गया। अब उनके पढ़ाई लिखाई की बात करें तो तुहिन कांत पांडे ने पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। ब्रिटेन के बर्किंघम विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री ली और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में काम किया। कई विभागों में जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा संबलपुर, ओडिशा में जिला कलेक्टर, वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव, स्वास्थ्य, परिवहन और वाणिज्य पर क्षेत्रों में भी उन्होंने भूमिका निभाई। अब सैलरी कितनी होती है सेबी की, ये भी आप सोच रहे होंगे। अगर नहीं तब भी जान लीजिए कि सेबी के नए चेयरमैन के तौर पर तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस पोस्ट को संभालने के बाद 3 साल तक, अगले आदेश तक इस पद पर वो बने रहेंगे। सेबी के चेयरपर्सन को सरकार के सचिव के बराबर ही सैलरी मिलती है। इसके अलावे सेबी चेयरपर्सन को 5,62,500 रुपये मंथली फिक्स्ड सैलरी भी चुन सकते हैं वो, जिसमें से सरकारी वाहन भी होता है। घर की सुविधा इसमें नहीं दी जाती है। तो फिर सेबी करता क्या है? सेबी यानी कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये शेयर बाजार और पूंजी बाजार का नियामक है, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, जो कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव करता है। साथ ही पूंजी बाजार और शेयर बाजार की निगरानी रखता है, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर एक्शन ले सके। और इसका काम धोखाधड़ी रोकना होता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना होता है। तो कुल मिलाकर ये काम होता है सेबी का। लेकिन देखिए, जैसे ही सेबी के नए चेयरपर्सन बने, उसके
एक दिन पहले इसकी घोषणा होती है, उसके बाद एक दिन अगले ही दिन 28 फरवरी को शेयर स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो जाता है। और जो कि पिछले 25 से 28 साल में ऐसा नहीं देखने को मिला। 1996 में जितना स्टॉक मार्केट गिरा था, उसके बाद ये 28 फरवरी को स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। 27 फरवरी को सेबी के नए चेयरपर्सन की नियुक्ति हुई है। तो अब देखना होगा कि सेबी क्या कुछ करते हैं, इसमें कुछ लाते हैं नए निवेशकों के लिए या फिर नहीं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।